साथियों, इस बजट के अंदर इनकम टैक्स के स्लैब को वाइडर कर दिया गया और यहाँ पर 12 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है या अगर आप एक सैलरीड या पेंशनर हैं तो 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप इनकम टैक्स की कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो बजट के अंदर इनकम टैक्स स्लैब आया है जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, और जो मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, इसके अंदर जो मेरा इनकम टैक्स का स्लैब है, दोनों ही इनकम टैक्स स्लैब में आप टैक्स की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। और इस बजट आने के बाद जो ये वाइडर कर दिया गया स्लैब, इसकी वजह से आपके हाथ में कितना पैसा जो है वो सेव होगा। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन को एक बार समझ लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा इनकम टैक्स का स्लैब है जो कि बजट के अंदर पेश किया गया, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाई है, जिसके अंदर केवल 4-4 लाख का ही डिफरेंस जो है वो रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो 4 लाख रुपए तक आपका 0% टैक्स रहने वाला है, जिसको आप बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। वहीं 4 लाख से 8 लाख 5%, तो यहाँ पर आपको 8 लाख में से 4 लाख माइनस कर देना है। तो ये जो 4 लाख रुपए बचेगा इसके ऊपर आपको 5% लेना है, तो वो हो जाएगा 20,000 रुपीज़। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 लाख का डिफरेंस है, 12 लाख माइनस 8 लाख आप कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 लाख बच जाएगा। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से 10% से, तो यहाँ आ जाएगा 40,000 रुपीज़। इसी तरीके से 16 लाख में से आप 12 लाख लेस कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 लाख का डिफरेंस है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप 15% से, तो यहाँ टैक्स आ जाएगा 60,000 रुपीज़। इसी तरीके से 20 लाख माइनस 16 लाख, यहाँ पर भी 4 लाख रुपए का डिफरेंस है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, तो यहाँ पे टैक्स आ जाएगा 80,000 रुपीज़। इसी तरीके से 24 से लेकर 20 लाख तक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 लाख का डिफरेंस है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 25% से, तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से देखिए, आप 24 लाख तक अगर आपकी इनकम है, अब अबव 24 लाख है 30% टैक्स। तो अगर आपकी 24 लाख रुपीज़ तक इनकम है तो देखिए आपका जो टोटल टैक्स बनने वाला है वो बनने वाला है 3 लाख रुपीज़। इसके ऊपर आप 4% एजुकेशन सेस ऐड कर लेंगे जो कि बनेगा 12,000 रुपीज़। आपका टोटल टैक्स बन जाएगा 3,12,000 रुपीज़। इस तरीके से देखिए कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। 4-4 लाख रुपए हर जगह गैप है, 4-4 लाख को आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बट देखिए, अगर आपकी इनकम सपोज करें, मैं यहाँ मान लेता हूँ, सपोज़ आपकी इनकम यहाँ 12 से सपोज़ करें 15 लाख नहीं है, सॉरी 16 लाख नहीं है, आपकी इनकम यहाँ पे 15 लाख रुपए है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, 15 लाख माइनस 12 लाख कर देंगे, यहाँ पे 4 लाख की जगह 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख को आप 15% से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 45,000 रुपीज़ आपका जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर लें, बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरा अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसकी ITR अभी आप फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 को, तो उसके इनकम टैक्स को एक बार हम समझ लेते हैं, इनकम टैक्स स्लैब को। तो यहाँ पर देखिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख रुपीज़ की है, मीन्स 3 लाख रुपीज़ तक आपको 0% टैक्स जो है वो पे करना है। वहीं 3 लाख से 7 लाख, मीन्स 7 लाख में से अगर आप 3 लाख लेस करेंगे तो यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो 4 लाख पे अगर आप 5% पे करेंगे तो 20,000 बन गया। इसी तरीके से 10 लाख माइनस 7 लाख, तो यहाँ पर आपका आ गया 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख पे 10% आपका हो जाता है 30,000 रुपीज़। वहीं 12 लाख माइनस 10 लाख, तो यहाँ आपका हो जाता है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख पे 15% आपका हो गया 30,000 रुपीज़। वहीं 15 लाख माइनस 12 लाख आप कर दें तो यहाँ पर भी बन जाता है 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख पे 20% आपका हो गया 60,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे अबव 15 लाख है 30%। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो 24 लाख की इनकम पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर भी अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 24 लाख माइनस 15 लाख रुपीज़, तो ये आपका हो जाता है 9 लाख। तो 9 लाख का अगर 30% आप करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2,70,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी 24 लाख रुपीज़ तक की इनकम है, 24 लाख की इनकम है, तो आपका जो टैक्स बनने वाला है वो 4,10,000 बनना है, जो कि आपके बजट से पहले जो है, बजट के बाद सॉरी जो स्लैब एप्लीकेबल हो रहा है वहाँ 3 लाख ही टैक्स बन रहा है। यहाँ पर भी आप एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे 4% और टोटल टैक्स बन गया 4,26,400। तो देखिए बजट आने के बाद कितनी बड़ी सेविंग आपको हो गई है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, आप देख भी सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे आपका जो 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे आपको ये जो टोटल टैक्स बना है 60,000 का, ये भी सेक्शन 87A की रिबेट मिलने के बाद जो है ज़ीरो हो जाएगा अगर आपकी इनकम 12 लाख क्रॉस नहीं करती है। वहीं अगर आप सैलरीड और पेंशनर हैं तो आप 12,75,000 क्रॉस नहीं करती है। बट यहाँ पे देखिए अभी आपको जो रिबेट मिलती है वो केवल 7 लाख तक मिलती है। तो मीन्स अभी आपको जो रिबेट मिलती है अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करती है तो 20,000 की आपको टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। वहीं अगर आप सैलरीड और पेंशनर हैं तो आप बोल सकते हैं
75,000 की इनकम है तो आपको 20,000 की रिबेट जो है वो मिल जाएगी। अब देखिए इस तरीके से आपने कितना टैक्स सेव कर लिया। तो यहाँ पे देखिए आपका जो टोटल टैक्स बना है बजट आने के बाद वो बनेगा 3,12,000 रुपीज़ 24 लाख की इनकम पे। और अभी आपका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 4,26,400। तो आपने ईयरली 1,14,400 का टैक्स सेव कर लिया, या आप बोल सकते हैं मंथली जो आपकी टैक्स की सेविंग हुई वो 9,533 की टैक्स की सेविंग जो है आपने कर ली। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही सिंपल तरीके से अपने टैक्स की कैलकुलेशन को कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी कितनी लायबिलिटी बनने वाली है, या आपके हाथ में कितने टैक्स की सेविंग जो है वो हो जाएगी अगर आप उसको कंपेयर करेंगे जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके इनकम टैक्स के स्लैब से। तो जो बजट पेश किया गया है वो मिडिल क्लास के लिए आप बोल सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव बजट है, फेवरेबल बजट है। गवर्नमेंट से डिमांड भी की जा रही थी पिछले कुछ सालों से कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, उसके हाथ में दो पैसे बच सकें ताकि वो जो है कंजम्पशन कर सके, कुछ अपने खर्चे कर सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, बहुत ही फेवरेबल डिसीजन मैं मान के चलूँगा इसको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो उसको भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।